Okay, fine. People, everyone, this side. Welcome back. And last class हमने कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था. सिस्टम क्या है, एफबीडी कैसे बनाते हैं, फोर्सेस कैसे शो करते हैं, कौन सा हम सीक्वेंस फॉलो करेंगे फोर्सेस ड्रॉ करने के पहले, राइट. क्योंकि ये सारी चीजें जो है हमको चाहिए होगा टू सॉल्व प्रॉब्लम. हमको एक पर्टिकुलर तरीके से किसी मैकेनिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है. एंड दैट इज द रीजन हम सिस्टम के बारे में, एफबीडी के बारे में हमने डिस्कस किया. ठीक है एवरीवन. पीपल, याद आया सबको लास्ट क्लास क्या पढ़ा? हाँ सर। Yes, sir. Everyone, chalo, wake up, everyone. Give me a yes. Give me a yes, Sir. people. Yes, sir. Yes sir. Okay, that's great, people. That's great. So आज का जो डिस्कशन है, that is Newton's first law of motion. बहुत पहले से, बहुत छोटे क्लास में भी पढ़ते हैं. मैंने कल भी बताया था. What is Newton's first law of motion? The body at rest will be at rest. And a body in motion will be in motion until and unless an external force is applied to change its state. एग्जाम्पल दूं, जैसे कि अगर मैं तुम लोगों को बोलने ना बोलूं, तुम लोग नहीं बोलोगे. अगर तुम लोगों से बुलवाना है, मुझे बार बार बोलना पड़ेगा, बोलो 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 बोलो, रिप्लाई दो रिप्लाई दो रिप्लाई दो. आया ना? बोलो, ऐसा है या नहीं बताओ? है सर। Yes, sir. हाँ. Yes, हाँ, sir. ये एग्जाम्पल नहीं है. दिस इज ये जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो मैंने बोला है, दिस इज फॉर नॉन लिविंग बॉडीज. बट यू पीपल समटाइम्स बिहेव लाइक नॉन लिविंग बॉडीज, है ना. मैं कुछ ना बोलूं तब तक जवाब नहीं दो. बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर डालना पड़ेगा. बोलो, समझ में आया या नहीं, सब लोग बोलो, चुप मत बैठो, तब जाके कुछ तुम्हारा स्टेट चेंज होता है. तुम पहले चुप थे, उसके बाद तुम बोलना चालू करो. ठीक है. बट दिस इज नॉट अ परफेक्ट एग्जांपल, बिकॉज यहाँ पर हम नॉन लिविंग बॉडीज के साथ डील करेंगे. ठीक है. तो देखो क्या है, ये कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में तो वैसा ही रहेगा, अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है वैसा ही मूव करता जाएगा, until and unless an external force is applied to change its state. जब तक उस पे तुम बाहर का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तो वो स्टेट अपना चेंज नहीं करेगा, है ना. जैसे कि अगर तुम्हारे पास कोई पत्थर है, there is a stone. let us say this is a stone. ये घास है, ये हमारा स्टोन है और ये रेस्ट में है. क्या ऐसा हो सकता है कि इसको मूव करा कि नहीं, थोड़ा घूम के आता हूँ, जो अपने आप चलना चालू करे? इज इट पॉसिबल? नो सर. नो सर। इट्स No, नॉट sir. पॉसिबल यार. ये अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा. इसको अगर मूव करवाना है तो आशीष को बुलाना पड़ेगा. आशीष को क्यों बुलाना पड़ेगा? क्योंकि उसको इन चीजों को मूव कराने में क्या है, एक्सपीरियंस है ना. तो इस स्टोन को जब धक्का दिया जाएगा, जब कुछ फोर्स लगेगा और इस पे कुछ नेट फोर्स लगेगा, तभी जाके स्टोन मूव करना चालू करेगा. दैट इज द रीजन, दैट इज द सिचुएशन व्हेन दिस स्टोन इज गोइंग टू चेंज स्टेट. इसका स्टेट रेस्ट है, मोशन में बदलना चालू करेगा जब इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है. जब बोलो, समझ में आया नहीं आया? Yes, Yes sir. or no? यस सर. Okay. Similarly, let me take another example. सोचो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें फ्रिक्शन है ही नहीं. Let us imagine a platform जहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है. It's perfectly smooth. And let us say निशान को मैंने क्या किया, ये निशान इस प्लेटफॉर्म में खड़ा हुआ था, मैंने इसको धक्का दे दिया. धक्का देने के साथ साथ निशान स्टार्ट्स ट्रैवलिंग अराउंड दिस डायरेक्शन विद वेलोसिटी. जस्ट इमेजिन करो कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये परफेक्टली स्मूथ है, इसमें फ्रिक्शन नहीं है, बहुत लंबा प्लेटफॉर्म है. निशान अगर उसमें खड़ा हुआ है और मैं जाके इसको धक्का दे दूं, ये तो निशान तो मूव करना चालू करेगा. लेट अस से निशान विल स्टार्ट मूविंग विद वेलोसिटी v. यस और नो? यस और नो पीपल? sir. यस सर। एंड इट विल कंटिन्यू टू मूव विद दिस वेलोसिटी. ये इसी वेलोसिटी से मूव करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा. अगर इसको कोई रोके ना, इट विल कंटिन्यू टू मूव विद दिस वेलोसिटी. Yes, sir. अगर इसमें कोई एक्सटर्नल यस सर। फोर्स ना लगे. बोलो, जनता समझ में नहीं आया? यस और तुमने स्पेस हाँ के सर। मूवीज में देखा होगा ना. स्पेस के मूवीज में कोई एस्ट्रोनॉट होता है, फॉर एग्जांपल कोई एस्टेरॉइड आया या कुछ टूटे हुए पार्टिकल्स आए, उसको धक्का लग गया, उसके बाद वो स्पेस में चला जाता है, जाते ही रहता है जाते ही रहता है जाते ही रहता है, रोक नहीं पाता अपने आप को. वो वैसा सीन्स देखा कभी? हैव यू सीन दोस Yes, काइंड ऑफ sir. सीन्स? हाँ सर। यस सर. तो उसी के बारे में बात कर कि अगर किसी सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स
नहीं लगेगा, वो अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा। इंसान अगर v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है एक परफेक्टली स्मूथ सरफेस पे, इंसान would continue to travel with the same speed, with the same velocity, without changing its direction until and unless an external force is applied. इसी को ही हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जनता जवाब तो हाँ है ना? सर। डू यू एग्री विद मी? Yes, sir. sir. Yes, sir. अभी एक बात है, ध्यान से सुनना। The tendency of an object to continue its state is called as inertia. Inertia. सुना होगा इसके बारे में, inertia of motion, हाँ सर। inertia of Yes, rest, sir. inertia of Yes, direction। sir. तो inertia क्या है जनता? inertia is nothing but tendency। सर टेंडेंसी का मतलब क्या है? मैं तुमको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, टेंडेंसी का मतलब क्या है। ध्यान से सुनो। सोचो जमीन पे यहाँ पर एक छोटा सा पत्थर है और एक बड़ा सा पत्थर है, वेरी बिग स्टोन। दिस इज अ स्मॉल स्टोन एंड दिस इज अ वेरी बिग स्टोन। सुन रहे हो जनता? अभी तुम बताओ, हाँ सर। अगर तुमको मैं कहूँ कि जाओ इस स्टोन को धक्का देके मूव करवाओ, क्या कहा मैंने? तुमको कहा कि जाके इस स्टोन को धक्का देके तो मूव कराओ, तो किसको मूव करवाना ज्यादा डिफिकल्ट हो? छोटे वाले पत्थर बड़े को या स्टोन बड़े को वाले? सर। बड़े वाले को। बड़े स्टोन Big stone को। करवाना ज्यादा डिफिकल्ट है। हाँ? अभी पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड, यही चीज को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से प्रेजेंट करूँ। अगर तुम कहते हो कि सर बड़े वाले पत्थर को मूव करवाना ज्यादा डिफिकल्ट या बड़े वाले पत्थर का स्टेट चेंज करना ज्यादा डिफिकल्ट, तो मैं कह सकता हूँ ना कि बड़े वाले पत्थर का जो इच्छा है, जो टेंडेंसी है टू कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू स्मॉल स्टोन। हाँ सर। Yes, sir. Tendency of the bigger stone Yes, sir. to stay at rest, that tendency is greater than the tendency of the smaller stone to stay at rest. Because smaller stone को तुम थोड़ा भी एफर्ट दोगे तो मूव करना चालू करेगा, लेकिन बड़ा वाला स्टोन रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, वो लगेगा नहीं मुझे मूव नहीं करना, उसको मूव कराना बहुत डिफिकल्ट होगा। मतलब उसका जो इच्छा है, उसका जो टेंडेंसी है टू कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, वो छोटे वाले से ज्यादा है। बोलो ना, Yes, sir. बोलो Yes, sir. एवरीवन। Yes, sir. इट्स मोर टेंडेंसी टू कंटिन्यू स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है ना? अच्छा, अभी जनता सब लोग सुन रहे हो ना? ऐसे हमारे पास एक साइकिल है, सीट है, कोई बंदा साइकिल चला रहा है, सॉरी साइकिल चला, ओके सर। ठीक। and let us say this guy is traveling with velocity of let us say 5 meter per second। और ये जो है, ये हमारे पास एक ट्रेन है, एक बंदा है बाइसाइकिल में ट्रैवल कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, और एक ट्रेन है जो कि ट्रैवल कर रहा है विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। दिस इज द सिचुएशन टू क्लियर। सर। गिव मी अ Yes, sir. Yes, sir. Yes, सर। Sir. Sir? दैट्स ग्रेट। हाँ बोलो। सर आपने सर साइकिल के बाद क्या बोला सर, एक बार फिर से बोल सकते हैं सर, सुनाई नहीं दिया। मैंने कहा हमारे कहानी में अभी हम एक साइकिल को एक ट्रेन के साथ कंपेयर करेंगे, है ना? हमारा ट्रेन भी 5 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा है और हमारा साइकिल भी 5 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा है। मतलब दोनों का स्टेट क्या होगा? बोथ ऑफ देम आर इन ए स्टेट ऑफ मोशन। यस और नो पीपल? यस और नो? यस Yes, सर। sir. तो विक्रम जाके साइकिल को रोकने का कोशिश करता है,
वो साइकिल को तो रोक सकता है, राइट पीपल? इट इज पॉसिबल फॉर विक्रम टू स्टॉप द साइकिल। हाय है ना पीपल? Yes, हाय है sir. ना? Yes, sir. लेकिन अगर मैंने विक्रम को बोला विक्रम जा, तू जाके ट्रेन को रोक दे। विक्रम है ही नहीं क्लास में। हाँ सर हो। क्या विक्रम इस चलते हुए ट्रेन को रोक पाएगा? नहीं No, सर। sir. नहीं रोक पाएगा। विक्रम शहीद हो जाए, हाँ तुमको सर, स्कूल में एक दिन का छुट्टी मिल जाएगा। फिजिक्स के नाम पे ऐसा शहीद। ट्राई करना है तो संडे में ट्राई मत करना है, वीकडेज में करना है, वीकडेज में, ठीक है ना? ऐसे मजाक कर रहे हैं। सही है। सो द पॉइंट इज दैट, देखो अभी अगर तुम इस साइकिल के मोशन को इस ट्रेन के मोशन के साथ कंपेयर करो, दोनों का वेलोसिटी तो सेम है, दोनों मोशन में है जनता, यस और नो? द साइकिल आल्सो इज इन मोशन एंड द ट्रेन आल्सो इज इन मोशन। बट साइकिल को रोकना फिर भी पॉसिबल है, लेकिन ट्रेन को रेस्ट में लाना, ऐसा धक्का देके, वो इम्पॉसिबल है किसी आदमी के लिए। या तुम ऐसे बोल सकते हो कि ट्रेन को रोकने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट चाहिए होगा एज कंपेयर टू द साइकिल। पीपल, कम ऑन पीपल, बोलो ना, यस सर। Yes, sir. है ना? Yes, sir. है ना? तो इससे क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, कि अगर ट्रेन को रोकना ज्यादा डिफिकल्ट है, मतलब ट्रेन का टेंडेंसी टू कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ मोशन ज्यादा है एज कंपेयर टू द साइकिल। देखो साइकिल को तुम हाँ रोक सकते सर। हो, ट्रेन को रोकना Yes, बहुत sir. ही मुश्किल। सेकंड से इसका टेंडेंसी टू कंटिन्यू, एक मिनट, स्टेट ऑफ मोशन इज हायर पीपल। हाँ सर। ज्यादा है। Yes, sir. Yes, sir. और इसी टेंडेंसी को जानकर हम क्या बुलाते हैं? इसी टेंडेंसी को हम इनर्शिया बुलाते हैं। इसी टेंडेंसी को हम क्या बुलाते हैं? इसी टेंडेंसी को हम इनर्शिया बुलाते हैं। तो Inertia, स्टोन वाले sir. केस में मैं क्या कह सकता हूँ? स्टोन वाले केस में मैं ये कह सकता हूँ कि बड़े वाले स्टोन का इनर्शिया छोटे वाले से ज्यादा है। बोल सकता हूँ हाँ बड़े वाले सर। स्टोन का इनर्शिया छोटे वाले। और साइकिल और जब मैं ट्रेन को कंपेयर करूंगा, ट्रेन का इनर्शिया तो साइकिल वाले से ज्यादा है, बिकॉज इनर्शिया क्या रिप्रेजेंट करता है? इनर्शिया रिप्रेजेंट्स द टेंडेंसी। ठीक है? क्वेश्चन इज, इनर्शिया को मेजर कैसे किया जाए? हाउ डू वी मेजर इनर्शिया? इसको तुम मेजर कैसे करोगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब टेंडेंसी किस पे डिपेंड करता है। अच्छा जनता एक बात बताओ, स्मॉल स्टोन एंड बड़ा स्टोन दोनों स्टेट ऑफ रेस्ट में थे। फिर से स्मॉल स्टोन और बड़ा वाला जो स्टोन है, बोथ ऑफ देम वेर इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट। यस सर। लेकिन बड़े वाले स्टोन का इनर्शिया ज्यादा है, छोटे वाले स्टोन का इनर्शिया कम है। कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन देम? बड़े वाले स्टोन में छोटे वाले स्टोन में डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस है दोनों में? मास का। Sir, Mass, mass. वेरी sir. ऑब्वियस डिफरेंस। यस एग्जैक्टली, बड़े वाले स्टोन का मास ज्यादा है, बड़े वाले स्टोन का मास ज्यादा है। सिमिलरली अगर मैं तुमको पूछूं साइकिल वाला बंदा या साइकिल के साथ और ट्रेन वाले केस में, दोनों का इनर्शिया को अगर मैं कंपेयर करूं तो ट्रेन का इनर्शिया ज्यादा है एज कंपेयर टू द साइकिल वाला बंदा। क्या मैं कह सकता हूं कि जिसका मास ज्यादा है उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा? यस सर। Yes, sir. एज बिकॉज ट्रेन का मास ज्यादा था। Yes, देखो sir. स्पीड तो दोनों का सेम है ना, स्पीड तो दोनों का सेम था। और एक बार स्पीड तो दोनों का सेम था, फिर भी ट्रेन का इनर्शिया ज्यादा क्यों हुआ? ट्रेन का ज्यादा इनर्शिया हुआ बिकॉज मास उसका ज्यादा है। सो हाउ डू वी मेजर इनर्शिया? वी मेजर इनर्शिया इन द फॉर्म ऑफ मास, मतलब जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा ही ज्यादा होगा, है ना? होगा। तो ये जो है इसको हम क्या बुलाएंगे? वी शैल कॉल दिस एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, है ना? इस वाले को हम क्या बुलाएंगे? इस वाले को हम बुलाएंगे इनर्शिया Of motion. ऑफ मोशन। और किसी किसी यस बुक में सर। और एक इनर्शिया मेंशन होता है जिसको बोलते हैं हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? एक बॉडी का जो इस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, वो उसी डायरेक्शन में अपना मोशन कंटिन्यू करना चाहता है। कैसे? इफ यू रिमेंबर पीपल, अगर तुम लोग गाड़ी के अंदर बैठे हो
if you're sitting inside a car. सब लोग imagine कर रहे हो? सबके Yes, sir. दिमाग में वो visualization हो गया that you people are sitting inside a car? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. दरवाजे के सामने just imagine कि तुम कार के अंदर बैठे हो, कार के पीछे वाले सीट में बैठे हो, दरवाजे के पास बैठे हुए, है ना? You're sitting beside the car, beside the door of the car. Come on, people. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी जस्ट इमेजिन करो कि अगर तुम्हारा कार सडनली टर्न ले लेता है, सडनली सीधा सीधा ट्रैवल कर रहा है, सीधा सीधा ट्रैवल कर रहा है, सडनली टर्न ले लिया, तो क्या तुम जाके दरवाजे के अगेंस्ट प्रेस हो जाओगे या नहीं? Will your body एकदम sir. get pressed against the Yes, door? sir. Yes. Yes, sir. Which means what? Which means your body likes to continue the initial direction of motion. Your body जो है that likes to continue the initial direction of motion. सोचो तुम बस के अंदर हो. Come on people. Imagine हो गया सब लोग कहाँ पर है हाँ अभी? sir. हाँ sir. Yes, Yes, sir. में. Yes, sir. बस में. Yes. बस ने फटाक से ब्रेक मारा. बस सीधा चल रहा है. बस सीधा चल रहा है और फटाक से ब्रेक मारा. तो तुम किस तरफ टिल्ट हो जाओगे? आगे की तरफ sir. आगे की तरफ. आगे की तरफ. Along the direction of motion of the bus. Along the हाँ, sir. direction of motion of the bus. Yes, sir. Yes, that means what? Your body would continue the previous direction of motion. जिस तरफ वो जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा था उसी तरफ वो कंटिन्यू करने का कोशिश करेगा. Is that clear, people? Is that clear? Yes sir. Yes, समझ में आ sir. रहा है? Yes, sir. Yes, sir. और एक Yes, sir. एग्जांपल देता हूँ. तुमने मूवीज में देखा होगा कि जब सोचो कि कुछ टेररिस्ट गन से बुलेट शूट कर रहे हैं, बैंक में शूट कर रहे हैं, बैंक के ग्लास में शूट कर रहा है गन से, और ये सोचो कि तुमने एक बुलेट शूट किया, जस्ट वन बुलेट, एक ग्लास के थ्रू. कभी ऐसे ऐसे मूवीज के सीन देखा है? ग्लास के थ्रू तुमने शूट किया है, हाँ क्या sir. दिखाई देता है? ग्लास पे क्या हो जाता है? देयर इज अ स्मॉल होल, देयर इज Yes, अ sir. स्मॉल होल Yes, sir. ऑन द ग्लास, राइट? मतलब जब वो बुलेट उस ग्लास विंडो के थ्रू जाता है, वो बहुत एक क्लीन होल करके पास करते हैं. इट मेक्स अ क्लीन होल थ्रू द ग्लास. हाँ sir. Yes, sir. लेकिन उसी ग्लास में अगर तुम अभी एक पत्थर फेंक दो, वो ग्लास लेकिन पूरा का पूरा टूट जाएगा. हाँ sir. So a stone on the same glass वो पूरा का पूरा टूट जाएगा. बट तुमने इतना हाई स्पीड में बुलेट शूट किया, बुलेट ने पूरे ग्लास को तोड़ा नहीं. बुलेट जिस जगह के थ्रू पास करता है वहां पर एक बहुत बढ़िया सा गड्ढा बना के निकलेगा, वेरी क्लीन होल बना के निकलेगा. बट ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल, अगर मैं उसी जगह पर या उसी ग्लास में पत्थर फेंक तो पत्थर तो पूरा ग्लास को तोड़ देगा. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज बुलेट का इनर्शिया ऑफ मोशन बहुत ज्यादा है. इट्स मूविंग वेरी वेरी फास्ट. उसका टेंडेंसी ऑफ टू कंटिन्यू स्टेट ऑफ मोशन बहुत ज्यादा है, और इतने स्पीड से जब वो ट्रैवल करता है उसका इनर्शिया इतना ज्यादा है, जब वो उस ग्लास के थ्रू पास करेगा वो ग्लास को मतलब बहुत बढ़िया से काट के निकलेगा. लेकिन उसी ग्लास में तुम अगर पत्थर फेंको, पत्थर का स्पीड कम है, या कह सकते हाँ, हो सर. कि पत्थर का मास ज्यादा है, मतलब उसका सॉरी यार पीपल, एक मिनट, एक आई यूज्ड द रॉन्ग स्टेटमेंट. मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इफ आई टॉक अबाउट द बुलेट का जो इनर्शिया ऑफ मोशन है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए वो तुम्हारे ग्लास में क्लीन कट कर देता है. लेकिन अगर तुम एक पत्थर फेंको, उसका इनर्शिया कम है, इट इज मूविंग स्लोअर, उसका इनर्शिया कम है, दैट इज द रीजन वो आर पार पास नहीं कर सकता और वो पूरे ग्लास को तोड़ देता है. इज दैट क्लियर? हाँ sir. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Sir, sir. सर मतलब इनर्शिया वेलोसिटी में भी डिपेंड करेगा. देखो, जस्ट वेट फॉर सम टाइम, आगे जाके एक मोमेंटम का कंसेप्ट आएगा कि एक हाँ sir. ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट पे कितना इम्पैक्ट गिरा सकता है, वो उसके सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं करता, उसके वेलोसिटी पे भी डिपेंड. एंड दिस द फिजिकल क्वांटिटी जो तुम्हारे किसी ऑब्जेक्ट के इम्पैक्ट के बारे में बताता है, वो मोमेंटम है. मोमेंटम के बारे में हम कुछ देर बाद स्टडी करेंगे, तब तुमको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस. ओके फिर इनफैक्ट अभी हम नेक्स्ट मोमेंटम के बारे में ही डिस्कस करेंगे. ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट वी विल टॉक अबाउट मोमेंटम. Have you heard about momentum before? Yes sir. Okay.
अच्छा पीपल, लेट अस इमेजिन अ सिचुएशन। सोचो मेरे पास एक बेसबॉल बैट है, आई वे बेसबॉल बैट एंड बिकॉज तुम लोग होमवर्क नहीं कर रहे, फॉर एग्जांपल निशान ने होमवर्क नहीं किया, तो मैं उसको बेसबॉल बैट से पीटने वाला हूँ। समझ में आया? निशान है, उसने होमवर्क नहीं किया, तो मैं अभी निशान को बेसबॉल बैट से पीटने वाला हूँ। इज द सिचुएशन क्लियर? Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर, Yes, sir. डरा दिया आपने। Yes, sir. कहाँ ऑनलाइन क्लास में डर रहा था, ऑफलाइन क्लास में होता तब मैं डरा था अच्छे से। अच्छा ही देता ऑफलाइन। दिस इज अ बेसबॉल बैट, ठीक है, ये निशान है। अच्छा, अभी हाँ सर। निशान को अगर मैं इस बेसबॉल बैट से हिट करता हूँ, द अमाउंट ऑफ पेन दैट निशान विल एक्सपीरियंस विल बी डायरेक्टली डिपेंड हमने या मैंने इस बेसबॉल बैट को कितने स्पीड से घुमाया है, कितना फास्ट घुमाया है। जितना फास्ट मूव करवाऊंगा बेसबॉल बैट को, उतना ज्यादा पेन फील करेगा निशान। यस और नो पीपल? Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. दैट मींस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इस बेसबॉल बैट का जो इम्पैक्ट मतलब बेसबॉल बैट जो इम्पैक्ट डालेगा निशान के बॉडी पे, वो उस बेसबॉल बैट को हम कितना फास्ट मूव करें उसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। जितना फास्ट घुमाऊंगा उतना ज्यादा चोट लगेगा उसको। हाँ Yes, sir. सर। Yes, sir. Yes, sir. नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज दैट क्या उस पे कितना चोट लगेगा, क्या सिर्फ स्पीड पे डिपेंड करता है? क्या सिर्फ नहीं इस पे सर। डिपेंड करेगा कि हम बेसबॉल बैट को कितना स्पीड से घुमा रहे हैं? अगर नहीं है तो ये बताओ कि और कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा? सर Sir, मास mass. ऑफ द बैट। Yes, sir. अभी अगर मैं वुडन बैट को रिप्लेस करके अगर एक स्टील का बैट लेके आ जाऊं या एक आयरन का बेसबॉल बैट लेके आ जाऊं और उतने ही स्पीड से हिट करो जितना हमने पहले हिट किया, तो वुडन बैट से जितना चोट लगेगा एक आयरन के बैट से ज्यादा चोट लगेगा। सर हड्डी टूट जाएगा सर। इमेजिन करने में क्या जाता है, ठीक है इमेजिन समझ में आ रहा सर है दर्द मेरा? हो रहा है ऐसे इमेजिन Yes, करके। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा है, तो दर्द होगा तो याद रहेगा कि सर ने मोमेंटम कैसे सिखाया था, भूलेगा नहीं। हाँ ठीक है, सर। अगर क्लास में होता तो डेमो दे देता सबको एक छोटा सा। ऐश। ठीक है, तो पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस बंदे पे कितना इम्पैक्ट गिरे। वो किस पे डिपेंड करता है? इसमें भी डिपेंड करता है कि तुमने अपने बेसबॉल बैट को कितना स्पीड से घुमाया, उसका वेलोसिटी कितना, उसका स्पीड कितना है। और इस पे भी डिपेंड करता है कि तुम्हारे बेसबॉल बैट का मास कितना है। मास ज्यादा तो इम्पैक्ट था, वेलोसिटी ज्यादा तो इम्पैक्ट। तो मोमेंटम क्या मेजर करता है? इट मेजर्स द कैपेसिटी ऑफ और या इंटेंसिटी ऑफ इम्पैक्ट। हाँ सर। बताओ यार, बताओ, रेस्ट ऑफ यू गिव मी अ यस। हाँ सर। ये क्या मेजर करते हैं? Yes, sir. इंटेंसिटी ऑफ इम्पैक्ट। तो मोमेंटम जो है उसको अगर मैं p वेक्टर से रिप्रेजेंट करूं, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड दैट इज रिटन एज मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर। दिस इज हाउ मोमेंटम इज डिफाइंड। जैसे कि मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी समझा दिया, मोमेंटम मास पे डिपेंड करेगा, मोर द मास मोर द मोमेंटम। मोमेंटम फास्टनेस पे भी डिपेंड करता है, मतलब उसके वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। समझ में आया? और एक Yes, एग्जांपल दो Yes, तुम sir. लोगों को, और एक एग्जांपल दो। हाँ सर। Sir. कुछ मेरे पास एक बुलेट है, बुलेट, कैसे बुलेट सुनाई दिया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ Yes, सर। sir. एम मास का बुलेट। लेट अस से यहाँ पर रिदीप खड़ा हुआ। रिदीप है क्लास में? रिदीप? यस सर। रिदीप, अच्छा, जैसे रिदीप खड़ा हुआ। अभी अगर मैं इस बुलेट को लेके रिदीप की तरफ अपने हाथों से थ्रो करूं, क्या कहा मैंने? बुलेट को हाथ में लिया, इमेजिन करो, और हाथ में लेके मैंने रिदीप को हाथ से इस बुलेट को थ्रो करके रिदीप को हिट किया। रिदीप को चोट लगेगा? रिदीप को चोट लगेगा इससे, बताओ? थोड़ा सा सर। No, sir. No, sir. मैंने कहा मैंने अपने हाथ से फेंका है,
बुलेट को चोट No, लगेगा ही नहीं, sir. नहीं लगेगा हाँ। एग्जैक्ट ओके नहीं सर, लगेगा। ये लगेगा। बट पीपल, अगर मैं इसी बुलेट को लेता हूँ, गन में डालता हूँ और फिर से रिदीप की तरफ शूट करता हूँ, तो छुट्टी मिलेगा ही नहीं एक दिन का। हाँ सर, Yes, sir. हाँ सर, सर मिलेगा मेरा सर। वाला तो अच्छा ही था सर। पेपर अच्छा ही था। हाँ सर, तो द सीन इज दैट, देखो दोनों केसेस में आई थ्रो द सेम बुलेट, मतलब दोनों केसेस में बुलेट तो वही है, मास में तो कोई चेंज आया नहीं है। लेकिन अगर तुम कैपेसिटी ऑफ इम्पैक्ट देखो या इंटेंसिटी ऑफ इम्पैक्ट देखो, फर्स्ट केस में इम्पैक्ट बहुत कम होता है, लेकिन सेकंड केस में इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा होगा ही नहीं होगा, बताओ। इट विल बी Yes, वेरी sir. वेरी हाई। हाँ Yes, सर, sir. यस सर। दोनों केसेस में डिफरेंस क्या है, कौन सा चीज के कारण दोनों केसेस का इम्पैक्ट अलग अलग हो जाता है? इज इट नॉट वेलोसिटी वेलोसिटी? का, Velocity. यस यस, दैट मींस वेलोसिटी ज्यादा है तो उसी बुलेट के पास अभी इम्पैक्ट करने का ज्यादा कैपेसिटी। अगर तुमने वेलोसिटी बढ़ा, वेलोसिटी घटा दिया, उसी बुलेट का जो इम्पैक्ट करने का कैपेसिटी वो भी घट जाए। मतलब हम कहेंगे कि सेकंड केस में बुलेट का मोमेंटम ज्यादा है और फर्स्ट केस में मोमेंटम कम है। समझ में आया पीपल? यस और नो? यस सर, Yes, sir. Yes, sir. यस अभी सर। अगर मैं एक साइकिल में बैठ के, ध्यान से सुनना, साइकिल में बैठ के 10 मीटर पर सेकंड से आके शोएब को धक्का देता हूँ। क्या कहा मैंने? साइकिल में बैठ के 10 मीटर पर सेकंड से आके शोएब को धक्का देता हूँ, थोड़ा बहुत चोट लगेगा शोएब को, ज्यादा नहीं। Yes, यस sir. नो? Yes, sir. यस सर। अभी मैं अगर एक ट्रक में बैठता हूँ, किसमें बैठता हूँ? ट्रक में बैठता हूँ और उसी 10 मीटर पर सेकंड से ही आता हूँ। कितने से आता हूँ? 10 मीटर पर सेकंड से आता हूँ और शोएब को धक्का देता हूँ, फिर से छुट्टी मिलेगा या नहीं होता? हाँ सर, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सर तो आप तो छुट्टी की ट्रक प्लानिंग कर वाले रहे हो केस में सर क्या है? इतना। मजा आ रहा है नहीं आ रहा? एग्जाम्पल बोलो, एकदम हाँ, सर। मजा आ रहा है? अच्छा, Yes, sir. हाँ सर। तो वैकेशन तो मिलेगा अभी अभी। वैकेशन मिलेगा, बढ़िया। तो जनता ये बताओ, जनता ये बताओ कि ट्रक वाले केस में इम्पैक्ट क्यों ज्यादा? क्यों? दोनों केस में देखो वेलोसिटी तो सेम ही था, साइकिल भी 10 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा था, ट्रक भी 10 मीटर पर सेकंड से ही ट्रैवल कर रहा है, लेकिन फर्क किस में पड़ गया? फर्क मास मास। मास में कर, ट्रक का मास मास। ज्यादा है तो उसका कैपेसिटी ऑफ इम्पैक्ट भी ज्यादा हो गया। बोलो मोमेंटम का फील आया या नहीं आया? हाँ Yes, सर, sir. sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. more the mass, more will be the impact, more the velocity, more will be the impact. समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं सर। जरा, then let's move on. Yes, sir. हाँ सर, यस सर। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है जनता, न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो इसी मोमेंटम के हेल्प से डिफाइन होता है। क्या कहा मैंने? जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो इसी मोमेंटम के हेल्प से हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट डिफाइनिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन, let us say हमारे पास एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग बनाया है, ठीक है? ये शोएब है, शोएब क्लास में है या नहीं? यस सर। ज्यादा नहीं है, वन डे मतलब सोच लो। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। ये शोएब है, तो शोएब का ब्रेकअप हो चुका है, दुखी है वो बहुत, बिकॉज ऑफ हिज ब्रेकअप, ठीक है? मैं ये बिल्डिंग नहीं बनाता यार, बिल्डिंग थोड़ा ज्यादा इंटेंस हो जाएगा, बिल्डिंग सर थोड़ा पूछ ज्यादा जाएगा इंटेंस। क्या? नहीं अरे रुक ना, मतलब वो क्या बोलते, थोड़ा थोड़ा सा क्या बोलते हैं, सिचुएशन बना जरा। शोएब का घर बना दो, घर, ये बिल्डिंग बनाने से थोड़ा मरने का चांसेस है, स्टोरी पे थोड़ा सैड हो गया। सर वेकेशन पे रहेगा सर, कोई बात नहीं। ठीक है? क्लास खाली पूरा। सर आप आज बहुत डेंजरस एग्जांपल दे रहे हो। ये शोएब का ब्रेकअप हो गया, वो बोलता है मुझे और जीना नहीं है, ठीक है? तो वो क्या करता है, वो यहाँ से कूद जाता है, ठीक है? यहाँ से हाँ कूद जाता सर, है। Let हाँ us draw सर। the picture. Let us draw the picture or let us draw the a video of Shoaib just before hitting the ground.
ठीक है, जस्ट Yes, बिफोर sir. हिटिंग द ग्राउंड, Okay, लेट अस sir. से घर का हाइट मैं Okay, एच sir. मानता हूँ, लेट अस से घर का हाइट एच है। अब तुमको पता है ना कि एच हाइट से कोई ऑब्जेक्ट गिरता है जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, वो कितने स्पीड से गिरेगा? कैन आई से दैट इज रूट ओवर ऑफ 2gh, अगर तुमको याद है। हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर, यस सर, शोएब का मास है, ठीक है, तो जस्ट जमीन को हिट करने के पहले उसका वेलोसिटी रूट ओवर ऑफ 2g। सो व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ शोएब? मास इनटू वेलोसिटी। आई है ना? अगर Yes, sir. वेक्टर है तो Sir. माइनस साइन दे दो, यस sir. सर, माइनस एफ इनटू टी। अच्छा, सो दिस इज द मोमेंटम ऑफ शोएब जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ये बताओ, जस्ट आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड, जमीन को हिट करने के साथ साथ शोएब का वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, हाँ उसका सर। मोमेंटम भी जीरो हो Sir. जाएगा। हाँ सर, Yes, sir. सर, So what is the change in momentum in this case? Can I say final momentum minus Minus initial initial momentum? momentum. So that is plus m Yes, root sir. over of 2gh, है ना? And let us see, ये जो जमीन है ना, ये बहुत हार्ड ग्राउंड है। This is a very cemented मतलब उठान है, सोचो उठान, वरांदा है, वरांदा मतलब सीमेंटेड है। जहाँ पर गिरा है ये शोएब, तो वो गया पूरा आज। सीमेंटेड है। That's it. हाँ, yes. तो एक बात बताओ, अगर सीमेंटेड है उस पे चोट लगे, ज्यादा लगेगा या नहीं, ये बताओ। अगर हाँ, सीमेंटेड है Yes, sir. उस पे फोर्स लगेगा, Yes, दैट इज sir. वेरी, हाथ पैर सर और टूटेगा। हाँ है सर। ना? यस सर, ये हो गया पहला केस, दिस इज द फर्स्ट केस। मतलब हाथ पैर टूटेगा, चोट ज्यादा लगेगा, मतलब उसमें फोर्स ज्यादा लगेगा, दैट इज द रीजन उस पे चोट ज्यादा लगेगा, राइट? फोर्स ज्यादा लगा होगा। जनता सबको समझ में आया? यस सर, नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी शोएब जो है उसको ये बात पता है कि अगर वो डायरेक्ट सीमेंट पे कूदेगा उसका हाथ पैर टूट जाए, तो वो क्या करता है, इंस्टेड ऑफ जंपिंग ऑन द सीमेंटेड फ्लोर, शोएब के घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है और यहाँ पर ना, एक मिनट, बालू रखा हुआ है, बालू, सैंड, क्या है ये? सैंड रखा हुआ है, And ठीक है। तो शोएब को थोड़ा बहुत फिजिक्स आता है, उसने बोला यार अभी बंदी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ ऐसा करता हूँ, रिस्की हो सकता है। आप तो आइडिया दे रहे हो सर उसे। बालों पे बालों, सर बस इंद्र आइडिया नहीं चाहिए मैंने सर, किसी को आइडिया नहीं दिया। क्या बोलते, डोंट ट्राई दिस एट होम। मैं पहले से सजेशन दे रहा हूँ, Disclaimer. जस्ट एन एग्जांपल, Disclaimer. डोंट ट्राई दिस। ठीक है, अभी शोएब क्या करता है, मतलब कि उसको थोड़ा बहुत फिजिक्स से उसने बोलते नहीं सर, अगर मैं सीमेंट में कूदूंगा तो हाथ पैर टूटेगा, मैं इस बालू में कूदता हूँ, तो कूदता है जस्ट बालू में गिरने के पहले। जनता एक बात बताओ, जस्ट बालू में गिरने के पहले उसका मोमेंटम तो पहले जैसा ही होगा, हाँ m into सर। root over of Yes, 2gh, yes or no? यस हाँ सर, सर। और बालू में गिरने के बाद, बालू, एक मिनट, बालू में गिरने के बाद क्या कह सकते हैं, उसका फाइनल मोमेंटम जीरो है। Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, सर, sir. तो इस केस में भी चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? इस केस में भी चेंज ऑफ मोमेंटम m into root over of 2gh ही है, सेम चेंज ऑफ मोमेंटम है। हाँ हाँ सर, सर। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन सबको पता है कि अगर वो बालू में कूदेगा उसको चोट नहीं लगेगा, राइट? हाँ सर। इफ ही sir. जंप्स ऑन द Yes, sir. सैंड, उस पे चोट नहीं लगेगा, मतलब उस पे उतना फोर्स नहीं लगेगा अगर वो किसी सीमेंटेड फ्लोर में कूदता है। यू नो, टेल मी व्हाई ऐसा हुआ? बिकॉज इफ यू सी मोमेंटम चेंज दोनों केस में सेम, कितना उस बंदे का मोमेंटम चेंज हुआ है वो तो सेम ही है, राइट? मोमेंटम तुमको बताता है कैपेसिटी ऑफ इंपैक्ट, इन दिस केस वो जाके जमीन पे गिरता है और उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है, m into root over of 2gh से जीरो हो जाता है। लेकिन जब वो बालू में कूदता है तब उसको ज्यादा फोर्स नहीं लगता, उसमें ज्यादा चोट नहीं लगता। लेकिन वही शोएब अगर एक सीमेंटेड फ्लोर में जाके गिरता है उससे बहुत चोट लगेगा। दोनों सिचुएशंस में डिफरेंस कहाँ पर आया? थोड़ा सोचो तो, दिमाग लगाओ, दोनों सिचुएशन में डिफरेंस कहाँ पर आया? फ्लोर में बालू होने से क्या होता है तो वो और सीमेंट फोर्स होने को से क्या होता है? एडजस्ट करेगा।
फ्लोर में हूँ सर। मैं बताता हूँ, मैं तुम लोग मत बोलो, मैं बताता हूँ। देखो दोनों ओके केसेस सर। में डिफरेंस कि अगर वो सीमेंटेड फ्लोर में जाके गिरेगा, दैट मोमेंटम चेंज विल हैपन विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। फटाक से उसका वेलोसिटी जीरो हो जाए, जमीन को हिट करने के साथ साथ उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। मतलब हाँ ये जो सर। मोमेंटम चेंज होगा, I mean to root over of 2 Yes, h, sir. that momentum change will happen within a very short period of time. लेकिन अगर वो बालू में गिरता है, उस वक्त भी उसका मोमेंटम चेंज फाइनली टाइम इनटू रूट ओवर ऑफ 2gh ही होगा, लेकिन उस मोमेंटम चेंज को होने में कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा, बिकॉज बालू कुछ स्प्रिंग जैसा बिहेव करेगा और उसका मोमेंटम जो है इंस्टेंटेनियसली जीरो नहीं होगा, थोड़ा टाइम के बाद जीरो होगा। द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन फॉर द सेम मोमेंटम चेंज in the second case when Shoaib jumps on the sand will be more as compared to the first case when he directly jumps on the cement. That means सीधा सीधा बोला जाए, कितना फोर्स लगेगा वो इस पे भी डिपेंड करेगा कि ये जो मोमेंटम चेंज हो रहा है कितने टाइम में हो। बहुत कम हाँ सर। टाइम में अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है तो ज्यादा फोर्स लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम में अगर वो उतना ही मोमेंटम चेंज हो रहा है तो कम फोर्स लगेगा। शोएब को चोट क्यों नहीं लगा सेकंड केस में? उतना ही मोमेंटम चेंज है क्योंकि शोएब ने एक बालू में जंप किया था और बालू जो है वो धीरे धीरे दबेगा और उस मोमेंटम चेंज को धीरे धीरे जीरो तक लेके आएगा। दैट इज द रीजन सेकंड केस में शोएब पे इतना फोर्स नहीं लगता। मैं सबको पूछा, डू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। डू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, Yes. Yes, sir. sir. एवरीवन? Yes sir. सबसे यस? Yes sir. तुम लोग क्रिकेट देखते हो या क्रिकेट खेलते हो? Yes, sir. Yes, sir. कभी Yes, कभी sir. लेदर बॉल से खेला है? No, sir. हाँ sir. सर। अच्छा ठीक हाँ है, सर। क्रिकेट तो देखा ही होगा, मगर कभी तुम लोगों ने देखा है जब कोई फील्डर बॉल को कैच करता है, at the time हाँ when the सर। ball is entering and drags his hand backward, Yes, sir. अपने यस हाथ को सर। पीछे ड्रैग Yes, करता है? sir. हाँ सर। बोलो बोलो। Yes, हाँ sir. सर। Yes, हाँ sir. सर। अभी सोच, सर अगर टाइम खत्म हो वो गया बॉल सर। को, ओके एवरीवन पीपल, मैं बस तुम लोग को ये समझाना चाहता हूँ कि फोर्स कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है उस पर तो डिपेंड करता ही, और कितना फास्ट मोमेंटम चेंज हो रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। समझ में? अगर मोमेंटम चेंज बहुत फास्ट होता है तो बहुत फोर्स लगेगा, और अगर मोमेंटम चेंज बहुत उतना ही मोमेंटम चेंज धीरे धीरे होगा तो फोर्स कम लगेगा। जनता बोलो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये कॉन्सेप्ट? Yes, sir. पक्का? श्योर? Yes, sir. अच्छा मैं वो एग्जांपल दे रहा था, यस मैं एग्जांपल दे रहा था कि अगर तुमने कभी किसी फील्डर को देखा होगा, जब उसके पास हाथ में बॉल आता है ना, वो अपने हाथ को पीछे ड्रैग कर, जब वो ड्रैग करेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब वो ड्रैग कर रहा है, दैट पर्सन इज एक्चुअली increasing the time in which the momentum of the ball will reduce to zero. तो अगर टाइम को इंक्रीज कर देगा, उसके हाथ में जो फोर्स लगेगा, बॉल पकड़ते वक्त बॉल उसके हाथ पे फोर्स लगाएगा ना, वो फोर्स कम हो जाएगा अगर वो अपने हाथ को ड्रैग करे। हाथ को ड्रैग करने का मतलब है that guy is increasing the time in which the momentum of the ball reduces to zero. जनता जवाब दो, हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, sir. फील आया हाँ सबको? सर। फील आया सबको? क्यों करता है ऐसा? एनीवन फिर से बोलो, क्यों करता है ऐसा? नहीं तो सर उसके हाथ में बहुत चोट लगेगा। हाँ, डिफरेंस क्या है? मतलब डिफरेंस क्यों कहाँ पर आता है? हाथ ड्रैग करने से कितना डिफरेंस आता है? सर मोमेंटम जीरो momentum होने का टाइम इंक्रीज हो जाता है सर, टाइम इंक्रीज करते हैं सर। तो फोर्स रिड्यूस हो जाता है। तो एक बात तो समझो कि मोमेंटम चेंज तो डिपेंड करेगा ही, हाँ है सर। ना? तो जितना ज्यादा मोमेंटम चेंज उतना ज्यादा फोर्स चाहिए। जैसे कि तुम्हारा एक फुटबॉल है, उसको तुम किक करो, फुटबॉल का मास फिक्स्ड है, लेकिन अगर तुम उस पर ज्यादा फोर्स लगाओगे तो उसका वेलोसिटी भी ज्यादा होगा, उसका मोमेंटम चेंज भी ज्यादा होगा। यस और नो? हाँ सर। Yes, sir. और उस फुटबॉल में अगर कम फोर्स लगाओगे, उसका वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन भी कम होगा, उसका मोमेंटम भी कम होगा। दैट मीन्स ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ज्यादा मोमेंटम चेंज, कम फोर्स लगाओगे तो कम मोमेंटम चेंज। और हमने क्या सीखा? और हमने ये भी सीखा, अगर मोमेंटम चेंज बहुत कम टाइम में होता है तो फोर्स का वैल्यू बढ़ जाता है, और अगर वही मोमेंटम चेंज ज्यादा टाइम में होता है तो फोर्स का वैल्यू कम जाता है। तो इसी के बेसिस पे न्यूटन ने फोर्स को डिफाइन किया और कहा फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी
is always equal to rate of change of momentum of the body. क्या बोलेंगे हम इसको? Rate of change of momentum. जनता जवाब दो. F equal to dt by dt. Yes, F sir. क्या हो गया? That is rate of change of momentum. Is that clear? Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. मतलब देखो मोमेंटम कहाँ पर आ रहा है? न्यूमरेटर में आ रहा है. मतलब जितना ज्यादा मोमेंटम उतना ज्यादा फोर्स लगाने का कैपेसिटी है उसके पास, और टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है. जितना जल्दी जल्दी मोमेंटम चेंज होगा फोर्स भी उतना ही ज्यादा लगेगा. ठीक है? हाँ सर. कम ऑन पीपल. Yes, sir. तो यहाँ पर try to understand the rate of change of momentum of a body is proportional to the applied force and takes place in the direction in which the force acts. मतलब फोर्स का डायरेक्शन और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब मोमेंटम चेंज का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा, बिकॉज देयर इक्वल. लेफ्ट हैंड साइड में भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट हैंड साइड में भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा. यस पीपल? यस. Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि यहाँ पर ये जो p वेक्टर है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, Yes, sir. और f वेक्टर भी एक वेक्टर क्वांटिटी. f का डायरेक्शन किस तरफ होगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम. let's imagine a situation. सोचो एक वॉल है, एक वॉल पे बॉल फेंकना है. एक वॉल है, वॉल पे लेटर से बॉल फेंकना है. लेटर से दिस इज अ बॉल. इसका मास 2 kg मानता हूँ. मैं स्टार्टिंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड. ये बॉल जाके इसके साथ टकराता है ना? टकरा के फिर से बॉल रिटर्न आता है. आफ्टर कोलाइडिंग विद द बॉल, दिस 2 kg बॉल इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड with a velocity of 10 मीटर पर सेकंड. समझ में आया? जब बॉल जाके इस वॉल के साथ टकराता है ऐसे कर, फिर टकराने के बाद फिर रिबाउंड करके बॉल रिटर्न आता है. नाउ पीपल टेल मी, डिड द बॉल सफर एनी मोमेंटम चेंज? No, sir. मैं सबको पूछ रहा हूँ जनता, जवाब दो. Is there any change of momentum of ball? So no. The answer in this case is yes. Because if I ask you, what is the initial momentum, people? क्या बोलोगे initial momentum? जनता बोलोगे? What is the initial momentum? 20. Speak out. 2 into plus 10. That is Yeah. 20 kg meter per second. Oh, vector. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Can you tell me rate of final momentum of the ball? So minus 20. Mass into minus 10. कितना होगा? minus 20 kg meter per second. जनता जवाब. हाँ, sir. Yes, sir. जनता जवाब. Change in momentum in this case. Change in momentum is always final momentum minus initial momentum. This minus 20 minus of plus 20 कितना हो जाएगा? minus 40 kg meter per second. ठीक है ना? तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा जिस तरफ मोमेंटम चेंज होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. Yes, sir. Yes, sir. मैं तो यही बता रहा हूँ ना, जिस तरफ मोमेंटम चेंज होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. अभी जनता मोमेंटम नेगेटिव में है, मतलब मोमेंटम का डायरेक्शन किधर होगा? टुवर्ड्स लेफ्ट. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मोमेंटम डेल पी का डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट. और अगर मैं तुमको पूछूं मोमेंटम चेंज किसका है? दिस इज मोमेंटम चेंज ऑफ व्हाट? ऑफ बॉल. हाँ, sir. बॉल का मोमेंटम चेंज है.
और बॉल पे फोर्स किधर लगाया जनता? वॉल में बॉल पे फोर्स किधर लगाया? इसी तरफ तो लगाया, Yes, sir. बोलो ना। Yes, जब sir. बॉल जाके वॉल के साथ टकराएगा तो वॉल बॉल पे किस तरफ फोर्स लगाएगा? इज इट नॉट टुवर्ड्स लेफ्ट? Yes, इज इट नॉट sir. टुवर्ड्स लेफ्ट? Yes, sir. और डेल पी का भी डायरेक्शन तो लेफ्ट की तरफ ही है, माइनस में आया है। यस और नो? Yes, sir. sir. यस और नो? मैं तुमको यही सिखाना चाहता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज जिस तरफ होगा, मोमेंटम चेंज, मोमेंटम के बारे में बात नहीं कर रहा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मोमेंटम, आई एम टॉकिंग अबाउट मोमेंटम चेंज। और मोमेंटम चेंज जिस तरफ होगा उसी तरफ हमारा फोर्स लगेगा, जो कि तुमको इस एग्जांपल में दिख रहा है। यस और नो पीपल? हाँ, Yes, sir. समझ में sir. आया नहीं आया? ओके, नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। सोचो तुम्हारे पास ऐसे जमीन है, इसे देख रहा हूँ, एक मिनट, ऐसा जमीन है, एक बॉल आता है इस तरफ, बॉल ट्रैवल करके यहाँ पर हिट करता है जमीन को, दिस इज आवर बॉल, हिट करता है, हिट करके लेट अस से द बॉल इज ट्रैवलिंग अलोंग दिस डायरेक्शन, दिस इज द न्यू लोकेशन ऑफ द बॉल, हिट करके ऐसा जाता है। समझ में आया? एंड लेट अस से ये Yes, हमारा sir. जमीन है। All of you people, are you understanding this? Right? Let Yes, us say sir. 2 kg का बॉल है, एंड लेट अस से इधर 10 मीटर पर सेकंड से आया है, एंड लेट अस से वो जमीन के साथ कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री। मैं ऐसे वैल्यूज दे रहा हूँ, और जब ये रिटर्न जाता है ये फिर से जमीन के साथ 45 डिग्री बनाता है। दिस इज 2 kg, और इसका स्पीड कितना? इसका स्पीड भी 10 मीटर पर सेकंड। अभी जनता हाँ, बोलो, sir. विल दिस बॉल सफर एनी मोमेंटम चेंज? क्या इस प्रोसेस में इस बॉल ने कोई मोमेंटम चेंज एक्सपीरियंस किया है? तो तुम क्या बोलोगे? सर आपने सिखाया है एक बॉडी का मोमेंटम तभी चेंज होगा अगर उस पर फोर्स लगता है ना? कोई फुटबॉल रेस्ट में, उसको मूव कराना है, उसको मोमेंटम, तुम उसको जाके किक करोगे, फिर किक द बॉल, तुमने बॉल पे फोर्स लगाया, उसका मोमेंटम चेंज हो गया। आया ना? आया ना? हाँ, Yes, sir. sir. यस सर? Yes, sir. अच्छा, जब शोएब छत से कूदा था, उसका मोमेंटम धीरे धीरे जब वो ग्राउंड की तरफ जा रहा था इंक्रीज हो रहा था ना? मोमेंटम वाज हाँ, इंक्रीज sir. एज Yes, sir. ही Yes, वाज sir. अप्रोचिंग द ग्राउंड। उसका मोमेंटम कौन बना रहा था? उसका मोमेंटम mg बना रहा है, फोर्स लग रहा है, mg लग रहा है, दैट इज द रीजन मोमेंटम इंक्रीज हो, है ना? mg लगता है, फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आता है, इसलिए शोएब का वेलोसिटी इंक्रीज होते जा रहा था। वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो मोमेंटम भी इंक्रीज करेगा, मतलब ऐसा समझो, फोर्स लगता है तो मोमेंटम चेंज होता है। समझ में आया? और फोर्स जिस तरफ Yes, लग रहा sir. है उसी तरफ अगर बॉडी का मोमेंटम है तो मोमेंटम इंक्रीज करे। तो अभी मैं तुमको ये पूछूंगा, अगर ये बॉल आके इस जमीन को हिट करता है जनता, कैन यू टेल मी ये जमीन बॉल पे किस तरफ फोर्स लगाएगा? along what direction will the ground exert force on the ball? Come on people, जमीन एक सरफेस कांटेक्ट है, बॉल और जमीन का एक सरफेस कांटेक्ट, और सरफेस क्या लगाता है? कैसा फोर्स लगाता है? Normal force. एग्जैक्टली सिर्फ निशान क्यों बोला, बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे? ये सरफेस इस बॉल पे किस तरह फोर्स लगाएगा और वो फोर्स कौन सा होगा? कम ऑन पीपल, सरफेस दो फोर्स लगा सकता है, नॉर्मल एंड फ्रिक्शन। यहाँ पर मैंने फ्रिक्शन नहीं माना, तो क्या फोर्स लगाएगा जनता? बोलो Normal ना। force. Normal, sir. Normal नॉर्मल force. किस तरफ लग, नॉर्मल किस तरफ लगेगा जनता? नॉर्मल विल बी अलोंग दिस Upwards. डायरेक्शन, Perpendicular. Upward, sir. परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऐसा है ना? तो ध्यान से देखना। हाँ, अभी इस बॉल का अगर मैं मोमेंटम ड्रॉ करूँ, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ इस बॉल का मोमेंटम, 2 kg का बॉल है, अगर ये 10 है तो मैं लिख सकता हूँ मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज 10 cos 45, और ये मैं लिख सकता हूँ 10/√2, और यहाँ पर मास, सॉरी मास इनटू वेलोसिटी, और इस तरफ मैं क्या लिख सकता हूँ? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मास इनटू वेलोसिटी लिख सकता हूँ ऐसा। दिस इज द मोमेंटम ऑफ द बॉल, ये वाला जो है Yes, sir. along the x direction, initial momentum of the ball along the x direction. Come on people, can I say this is the initial momentum of the ball along the x direction, and can I say this is the Yes, sir. initial momentum of the ball
along the y direction, yes or no people? जनता Yes, sir. जवाब Yes, दो। sir. हाँ सर। अच्छा, अभी मुझे ये बताओ, इन दोनों में से कौन सा मोमेंटम चेंज होगा? x वाला मोमेंटम चेंज होगा या y वाला मोमेंटम चेंज होगा? बोलो तो। सर y Which वाला सर। momentum will exactly? Why? What is the reason y वाला momentum change होगा? Because तो force नॉर्मल ball फोर्स को की वजह इस से। तरफ, yes, force लग रहा है किस तरफ? y डायरेक्शन में। तो कौन सा मोमेंटम चेंज होगा जनता? y डायरेक्शन वाला मोमेंटम चेंज होगा। ओनली जवाब दो people, come on, give me हाँ a सर। reply। Yes, सबको sir. समझ में आया नहीं आया? अगर मैं यहाँ पर लिखूं जनता ध्यान से देखो, नहीं तो चलो नहीं चाहिए, यहाँ तक ही काफी है। बस इतना समझो कि x वाले मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मोमेंटम चेंज हुआ होगा तो किसका चेंज हुआ होगा? वाले डायरेक्शन का हुआ होगा, y वाले क्योंकि में फोर्स से। किस तरफ लगा है? फोर्स y की तरफ लगा है। इज दैट क्लियर? सबको Yes, समझ sir. में Yes, आया? sir. मुझे सबसे आवाज चाहिए। 20-21 स्टूडेंट्स है क्लास में। सबको समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. हाँ Yes, sir. sir. ओके। सो पीपल, यहाँ पर जो हमने फोर्स को डिफाइन किया एफ वेक्टर, व्हाट इज एफ वेक्टर? एफ वेक्टर इज डिफाइंड एज rate of change of momentum. Yes, sir. That is dp vector by dt. ठीक है? This is Newton's second law of motion. यही न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन तुमको सेकेंड लॉ क्या पता है जनता? कैन एनीवन टेल मी? अगर किसी को याद है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? F equal to second law ma. of motion people? Yes, exactly. मैं यही सुनना चाहता था। अभी जनता एक बात बताओ, अगर मैं dd ऑफ p वेक्टर लिखता हूँ, क्या मैं नेक्स्ट लाइन में dd ऑफ p वेक्टर को मास इनटू वेलोसिटी लिख सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, if mass remains constant, जैसे हमने ऐसा केस लिया जहां पर मास का वैल्यू चेंज नहीं हो, तो कांस्टेंट है तो हम बाहर रख देंगे और हम डिफरेंशिएट किसको करेंगे जनता? वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. कैन यू टेल मी व्हाट इज dt ऑफ v? क्या लिख सकते हैं? dt ऑफ v वेक्टर को क्या Accelerator. बोलते हैं? Acceleration, sir. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। Acceleration, sir. यस, एंड दिस इज आवर एक्सप्रेशन जो निशान ने कहा था, f इक्वल टू ma। तो f इक्वल टू ma जो है वो, यस, दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ, बट दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ फॉर अ स्पेशल केस, एंड द स्पेशल केस इज दैट अगर तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है जिस पे फोर्स लग रहा उसका मास अगर चेंज हुआ, तब जाके उस पे जो फोर्स लगेगा उसको हम ma बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू पीपल? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. जहां sir. पर फोर्स लग Yes, रहा है sir. ना, जिस पे फोर्स लग रहा है, अगर उसका मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा, नहीं तो मोमेंटम, सॉरी, उसका मास चेंज नहीं हो रहा, अगर उसका मास चेंज नहीं हो रहा, तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? F इक्वल टू m। बट F इक्वल पापा कौन है? Sir. F इक्वल Momentum. टू ma का पापा कौन है? Momentum, sir. F इक्वल टू ma का पापा कौन है? इट इज F इक्वल टू dp by dt। Yes, sir. दैट इज द रेट ऑफ चेंज Change ऑफ of मोमेंटम। momentum. F का वैल्यू कितना है? दैट इज dp by dt, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बोलो सब लोग, समझ Yes, में sir. आया? Yes, sir. हाँ, और ये क्या है? दिस इज स्पेशल केस। ये क्या है? दिस इज अ स्पेशल केस। Special. तो स्पेशल केस क्यों बोला मैंने? बिकॉज यहाँ पर हमने एक एजम्पशन दिया है। क्या एजम्पशन Mass दिया को कि यहाँ पर constant हमारा माना है, sir. मास क्या है? मास हमने कांस्टेंट, क्योंकि हमेशा मास कांस्टेंट नहीं होगा। एवरी टाइम
ऐसा भी हो सकता है कि मास कांस्टेंट ना हो। ये कब होगा? लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अ रॉकेट। जब रॉकेट उड़ता है वो अपना फ्यूल बर्न करता है या नहीं? रॉकेट जब उड़ेगा तो उसके अंदर का जो फ्यूल है वो बर्न होके गैस में एटमॉस्फेयर में चला जाता है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. रॉकेट का मास कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Come on, people. Yes, sir. हाँ उस सर। रॉकेट के केस में हम फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू ma यूज नहीं कर सकते। We cannot use the formula F equal to ma because ऐसे केस में मास कांस्टेंट नहीं है। ऐसे केस में हमको अपना पैरेंट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज dt ऑफ p वेक्टर। बिकॉज ऐसे केस में जैसे जैसे टाइम बदलता है हमारा रॉकेट का मास भी चेंज होते रहता है। हाँ सर। समझ रहे हो? उसमें हम ये F equal to ma यूज नहीं कर पाए। कोई डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. थोड़ा पॉज कर, जस्ट पॉज इट। अच्छा पीपल, कैन यू टेल मी व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? एक बार बताओ, एनीवन? An object in motion will be in motion and an object in rest will be in rest until and unless an external force is applied on it. ओके फाइन। नाउ जनता एक बात बताओ, यहाँ पर F को ma हमने लिखा है ना, सेकंड लॉ। Yes, sir. तो हमेशा याद रखना ये जो F है ना, ये हमेशा नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स। मतलब अगर तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट तो इस तरह एक फोर्स लग रहा है F1 वेक्टर, इस तरफ एक फोर्स लग रहा है F2 वेक्टर, इस तरफ एक लग रहा है F3 वेक्टर, इस तरफ एक लग रहा है F4 वेक्टर। जब तुम इस इक्वेशन को पुट करोगे, ये जो F होगा ना, F वेक्टर जो हम यहाँ पर पुट करेंगे, दैट इज द नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या है? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, जितने सारे फोर्सेस हैं सबका वेक्टर रिजल्टेंट होगा ये। याद रहेगा पीपल? याद रहेगा पीपल? Yes, sir. एक तो ये Yes, है, sir. इसको हमेशा याद रखना है। और if F equal to 0 या F net equal to 0, can I say acceleration is equal to 0? Come on people, मैंने Yes, कहा sir. कि अगर Yes, मैंने sir. उसको 0 मान, can I say acceleration is 0? अगर acceleration 0 है, can I say velocity will be a constant? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जनता कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स नहीं लगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। मतलब अगर किसी का वेलोसिटी 0 है वो 0 ही रहेगा। मतलब अगर कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर कोई मूव कर रहा है वो उसी वेलोसिटी से मूव करता जाएगा। और एक बार सेकंड लॉ को यूज करके हमने क्या किया, हमने बोला सेकंड लॉ में देखो F इक्वल टू ma होता है, तो अगर F किसी बॉडी पे 0 है मतलब नेट फोर्स 0 है, तो उसका एक्सेलरेशन भी 0 है। एक्सेलरेशन 0 है मतलब उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। वेलोसिटी चेंज नहीं होने का मतलब क्या है कि अगर कोई रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर कोई v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है वो v वेलोसिटी से ही ट्रैवल करता जाएगा। इज इट नॉट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? Yes, sir. Yes, sir. इज Yes, इट नॉट sir. न्यूटन्स Yes, फर्स्ट? sir. दैट मींस यहाँ पर हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को कोट किया है बाय यूजिंग न्यूटन्स सेकंड लॉ। हमने न्यूटन्स sir. फर्स्ट लॉ को Yes, sir. समझाया है बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ। कम ऑन पीपल, यस और नो? हाँ sir. Yes, sir. Yes, sir. Which means I'm trying to say is that second law, या मैं कह सकता हूँ first law can be derived from second law. Similarly, जो third law है, it also can be derived from the second law.
ये थर्ड लॉ हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, ये तुम्हारा होमवर्क है। ये तुम लोग मंडे को मुझे बताओगे कि तुम लोग ये कर पाइए या नहीं, किसी भी बुक में मिल जाएगा। मैं बस चाहता हूँ कि उस बुक को खोलो, उसको पढ़ो, समझो और मुझे बताओ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जनता, जैसे कि मैंने तुमको दिखाया कि फर्स्ट लॉ भी हम सेकेंड लॉ से डिराइव कर सकते हैं, सिमिलरली थर्ड लॉ को भी सेकेंड लॉ से डिराइव किया जा सकता है। तो अगर तुमको कोई पूछे ये बताओ तो न्यूटन के तीनों लॉ में से व्हाट इज द ट्रू लॉ ऑफ न्यूटन, Second law. तो तुम्हारा जवाब क्या होना चाहिए? यस एग्जैक्ट, इट इज द, क्या बोलूं, ट्रू तो वर्ड नहीं है, मैं भूल गया। चलो ट्रू ही लिखता है, इट इज द, ट्रू तो लिखना नहीं चाहिए। सर सबका बाप है सर। I'm not getting it. वो बोल सकता है बाप वाला law। बाप लॉ। समझ में एग्जाम में लिख के मत आना, 0 मिलेगा, ठीक है, इतना लिख के रखना। फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द सेकंड, सो न्यूटन सेकंड लॉ इज द ट्रू लॉ ऑफ मोशन, ऐसा लिख देता हूँ, ट्रू लॉ ही बोलते हैं, ट्रू लॉ ऑफ मोशन। क्या बोलो, सबको समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. न्यूटन सेकंड लॉ इज द ट्रू लॉ ऑफ मोशन, हमेशा याद रखना। हमने सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ को भी बता दिया और थर्ड लॉ को मैंने कहा कि तुम लोग खुद निकाल के देखते हो, ठीक है, चलेगा? ओके सर। हाँ सर। हाँ सर। दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ। थर्ड लॉ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, याद है ये नहीं? यस सर। ऑलरेडी स्टडीड थर्ड लॉ, every action is equal and opposite reaction, that means हमने न्यूटन के तीनों लॉ को पढ़ लिया। हाँ सर। बॉडीज को एनालाइज करने के लिए जो टर्मिनोलॉजी है, सिस्टम, उसके बारे में स्टडी कर लिया, एफबीडी बनाना उसके बारे में स्टडी कर लिया, अलग अलग फोर्सेस सब स्टडी कर लिया। अभी हम क्या स्टडी करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ। ओहो, बिफोर आई स्टार्ट ऑफ विद दैट, और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं तुमको बताना चाहूंगा जो मैं भूल गया अबाउट सेकंड लॉ। सेकंड लॉ के बारे में और एक चीज बताना चाहूंगा। जनता एक बात बताओ, अगर हमारे पास फोर्स है, कैन आई राइट फोर्सेस एफ एक्स आई कैप प्लस एफ आई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, क्या मैं फोर्स कैसा लिख सकता हूँ? यस मतलब सर। हमारे फोर्स का 3 कंपोनेंट, Yes, sir. one along y and one along z, yes sir। हाँ सिमिलरली सर। हमारा जो मोमेंटम है p वेक्टर, ये भी तो वेक्टर है, इसको हम px i कैप लिख सकते हैं, इसको हम py j कैप लिख सकते हैं, यस और नो? यस सर। Yes, sir. जनता जवाब दो। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? pz k कैप लिख सकते हैं, बोलो ना। हाँ सर। अभी हमने क्या सीखा जनता? हमने सीखा कि फोर्स जो है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। पूछो बताओ तो fx वाला फोर्स क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बट अलोंग x डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन। fx इज इक्वल टू px। समझ में आया? अभी तुम पूछोगे सर व्हाट इज द फोर्स अलोंग y डायरेक्शन, मैं बोलूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अलोंग y डायरेक्शन। And if you ask me, sir, what is the force along z direction? बोलूंगा rate of change of momentum along z direction। मतलब z डायरेक्शन में जो मोमेंटम चेंज हो रहा है उसको बदलने का रेस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है? z वाले फोर्स पे है। y डायरेक्शन में जो मोमेंटम चेंज हो रहा है उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी y वाले फोर्स पे है, और x डायरेक्शन में जो मोमेंटम चेंज हो रहा है उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है? x डायरेक्शन पे। Is that clear people? इन्होंने Yes, यहाँ पे sir. ये लिख के दिया है, समझ में आया नहीं आया सबको? Do all of you understand this? Yes, sir. Yes, sir. Come on, come on. समझ में आया? देखो बहुत सिंपल बात है, ध्यान से देखो। सोचो अगर तुम्हारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, सोचो इसका वेलोसिटी v ऐसा है और इस ऑब्जेक्ट पे ऐसा फोर्स कर रहा है, ठीक है? तो अगर वेलोसिटी जिस तरफ होगा उसी तरफ मोमेंट होगा, m v नॉट। लेट अस से दिस इज थीटा, सो m v नॉट जो कि हमारा मोमेंटम है, क्या मैं कह सकता हूँ उसका एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा m v नॉट cos थीटा, और क्या मैं कह सकता हूँ दूसरा कंपोनेंट जो है m v नॉट sin थीटा इधर आएगा? Yes, sir. हाँ सर।
हाँ, तो क्या तुम मुझे ये बता सकते हो इन दोनों मोमेंटम में से कौन सा मोमेंटम चेंज होगा और कौन सा मोमेंटम चेंज नहीं होगा? Which momentum will change and which momentum will remain unchanged? सर क्वेश्चन नहीं समझा सर। मैंने कहा ये हमारे पास हमारा बॉल है, दिस इज आवर बॉल। इस बॉल का वेलोसिटी किधर है? इस तरफ है, वी नॉट वेलोसिटी, और यह मोमेंटम कह सकते हो इस तरफ है। और इस बॉल पे एक फोर्स लग रहा है, सब लोग दिख रहे हैं ना, एफ फोर्स राइट की तरफ लग रहा है, एफ फोर्स। हाँ सर। यस और नो, यस और नो, ये एफ हाँ फोर्स है। सर। और हमने पढ़ा है कि अगर फोर्स लगता है बॉडी का मोमेंटम चेंज होता है, हाँ पढ़ा सर। ना हमने? अगर हाँ किसी बॉडी में सर। फोर्स Yes, लगता है sir. उसका मोमेंटम चेंज होता है। तो मैंने ये पूछा कि बॉडी के पास ना मोमेंटम तो है, एक्स के अलोंग भी है, वाई के अलोंग भी है। एक्स के अलोंग कितना मोमेंटम है? एम वी नॉट कॉस थीटा। वाई के अलोंग कितना मोमेंटम है? एम वी नॉट साइन थीटा। थैंक यू तो मैंने यस बोला सर। कौन सा मोमेंटम चेंज होगा? सर एम वी कौन नॉट सा कॉस थीटा। मोमेंटम चेंज होगा? कॉस थीटा सर। X1. यस। और इसका रीजन क्या है? बिकॉज फोर्स किस तरफ लग रहा है? फोर्स लग रहा हाँ है एक्स सर। की तरफ, तो सिर्फ एक्स वाला Yes, मोमेंटम sir. ही चेंज होगा। और मैं यही सिखाना चाहता हूँ, दिस मोमेंटम विल चेंज। हाँ सर। ध्यान से सुनना जनता। सर अगर फोर्स जबरदस्त नहीं लैग आ रहा लगेगा, है सर। ओके ओके, कोई नहीं, थोड़ा सा टाइम में पढ़ लेते हैं। थोड़ा टाइम नहीं, टाइम तो हो ही गया। मैं बस तुमको ये हाँ बता सर। रहा हूँ, जस्ट लास्ट ईयर सुन लो कि जिस तरफ फोर्स लगेगा उसी तरफ मोमेंटम चेंज होगा। यहाँ पर क्या है जनता? नेट फोर्स along this direction is equal to what? Zero. अगर कोई फोर्स नहीं है, नो मोमेंटम चेंज। यस सर। बोलो, अगर फोर्स नहीं लग रहा Yes, तो sir. मोमेंटम चेंज नहीं होगा सर। है ना? अगर फोर्स नहीं लग रहा तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा। जिस तरफ फोर्स लगता है उसी तरफ मोमेंटम चेंज होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यहाँ पर ना ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं तुम लोगों को बाद में समझाऊंगा। इसको नोट में लिख के रखना, बट इसका अंडरस्टैंडिंग तुमको आज बताऊंगा मैं। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, समझ में? Okay, sir. यहाँ पर हाँ हमेशा सर। याद रखना, the second law of motion gives capacity applicable for single point mass। किसके लिए वैलिड है? सिंगल पॉइंट मास के लिए वैलिड है ये सारे फॉर्मूलास। समझ में आया बिल्कुल? Yes, पॉइंट sir. मास समझ में आता है? Yes, Yes, पॉइंट मास sir. नहीं सर। पॉइंट मास, पॉइंट मास, पॉइंट मास। देखो मैं सर तुमको क्या फील है दे ही सर? देता हूँ। चलो मैं थोड़ा सा पॉइंट मास, जिसका साइज पॉइंट जैसा है। ओके ध्यान से सर। ओके देखो सर। जनता, मुझे देख पा रहे हो या नहीं पता नहीं। रुकिए सर, लैग आ रहा है सर। देखो लुक एट मी, ये पेन दिख रहा है सबको? ये पेन, हाँ सर। Yes, Yes, sir. sir. हाँ ये sir. पेन लेकिन पॉइंट मास नहीं है। दिस इज नॉट ए पॉइंट मास, राइट? दिस इज हाँ एन सर। एक्सटेंडेड बॉडी। इज दैट क्लियर? अच्छा, अभी जस्ट इमेजिन करो, इस पेन में अगर मैं धक्का दूंगा, क्या ये सिर्फ कमाल पीपल, अगर मैं इस पेन पे धक्का दूंगा तो ये पेन सिर्फ मूव करेगा, ये रोटेट भी करेगा? पेन फाइट खेला है ना तुम लोगों ने? पेन फाइट, हाँ सर। पेन हाँ, फाइट खेला है नहीं खेला स्कूल हाँ में? सर. Yes, sir. हाँ, तो अगर तुमने पेन फाइट खेला होगा तुमको फील आ जाएगा। तो अगर तुम पेन को एक पर्टिकुलर जगह पर हिट करोगे तो पेन सिर्फ सीधा सीधा जाएगा, मतलब क्या बोलूं मैं, मतलब गोल नहीं घूमेगा। लेकिन अगर तुम पेन को एजेस में हिट करोगे तो वो गोल घूमेगा, गोल भी घूमेगा और आगे भी जाएगा। हाँ या ना? हाँ, sir. हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो देखो, एक फोर्स लगाने से, जनता ध्यान से सुनो, एक फोर्स लगाने के बाद एक ऑब्जेक्ट का सीधा सीधा मोशन भी होगा और या रोटेशनल मोशन भी हो सकता है। बट एनएलएम में हम रोटेशनल मोशन स्टडी नहीं करते। एनएलएम में हम सिर्फ बॉडी का ट्रांसलेशनल मोशन स्टडी करते हैं, मतलब बॉडी को सिर्फ सीधा सीधा ट्रैवल करता हुआ हम इमेजिन करेंगे। ये तभी पॉसिबल है जब तुम पॉइंट मास पे फोर्स लगाओ। किस पे फोर्स लगाओगे? पॉइंट पॉइंट मास। मास पे। दैट इज द रीजन न्यूटन्स सेकंड लॉ इज डिस्कस्ड फॉर सिंगल पॉइंट मास। क्योंकि अगर तुम इसको पॉइंट मास नहीं बोलोगे, तुम बोलोगे सर पॉइंट मास नहीं है, एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, तब उस पर अगर तुम फोर्स लगाओगे वो आगे भी जाएगा और गोल भी घूमेगा।
समझ में आया? अगर एक बड़ा बॉडी है वो आगे भी जाएगा और गोल भी घूमेगा, तो हम उसके रोटेशनल इफेक्ट को इस चैप्टर में स्टडी नहीं करने वाले। वी आर गोइंग टू स्टडी द रोटेशनल मोशन ऑफ ए बॉडी इन अनदर चैप्टर। रोटेशनल मोशन का एक चैप्टर हम स्टडी करते हैं। यहाँ पर सिर्फ हमें ऑब्जेक्ट का ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशन मतलब सीधा सीधा जब बॉडी मूव करता है उसको स्टडी करेंगे। बॉडी रोटेट कब करेगा? जब बॉडी के पास साइज है। पॉइंट मास कभी भी रोटेट नहीं कर सकते, पॉइंट को कभी भी तुम रोटेट नहीं कर सकते। Yes, sir. तुमको समझ में आ रहा है? हाँ सर। एक पॉइंट को तुम रोटेट नहीं कर सकते, रोटेट करने के लिए उसके पास ज्योमेट्री होना पड़ेगा, साइज होना। तो अगर मैंने कह दिया कि नहीं ये पूरा डिस्कशन पॉइंट मास के लिए है, तो मैं इनडायरेक्टली तुम लोगों को कह रहा हूँ कि अभी अगर तुम फोर्स लगाओगे तो तुम सिर्फ फोर्स का ट्रांसलेशनल इफेक्ट को स्टडी करो, उसके रोटेशनल इफेक्ट को स्टडी मत करो। समझ में आया? हाँ अगर सर। मैंने कहा कि तुम्हारा बॉडी पॉइंट मास है और उस पर अगर तुमने फोर्स लगाया तो तुम सिर्फ उस ऑब्जेक्ट का ट्रांसलेशनल मोशन स्टडी करोगे, वो ऑब्जेक्ट का रोटेशनल मोशन स्टडी नहीं करोगे। इज दैट क्लियर पीपल? कम ऑन, Yes, sir. एवरीवन Yes, sir. पीपल? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, दीपिका एक बार बताओ तो, टेल इट व्हाट आई सेड। एक बार मुझे एक्सप्लेन करो तुमने क्या बोला है, मैंने क्या बोला है, अभी क्या समझाया है, जल्दी से बोलो। Nisha, you can stop the recording now.